कि फीको कंसल्टेंट करते क्या है। वेंडर्स रहते हैं, कस्टमर्स रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग। एक तो वो लोग होते हैं जो उन पे काम करते हैं, अगर उन लोगों को कोई इशू आ गया तो उसका कोई सपोर्ट वाला भी होता है कि जैसे मैंने कोई इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ एंड मुझे वो इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा। देन सीएस या फाइनेंस मैनेजर, वैसे काइंड ऑफ लोग वो एंड यूजर्स होते हैं। एंड ये एरर हमें फेस हुआ एंड उसके बाद हमने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया। अलग अलग कंपनीज रहते हैं या फिर कंपनी कोड्स या रीजन्स रहते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करोगे एंड यूजर्स की। अगर आप ऐसे भी कंसल्टेंट बनते हो, ऐसे भी फीको कंसल्टेंट बनते हो, तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उस प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएपी की मार्केट डिमांड क्या है एसएपी फीको की। ये एसएपी का एक सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है और कोर मॉड्यूल है। तो अच्छा, तो मार्केट में डिमांड दो प्रोफाइल के लिए निकलती होंगी। यूजुअली एंड यूजर्स सिर्फ एसएपी में काम करते हैं ऐसा नहीं है, उनके पास उनके बेसिक काम भी रहते हैं जैसे कि नॉर्मल अकाउंटेंट्स करते हैं। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है एसएपी फीको में। तो डिपेंड करता है तुम कौन से लेवल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जैसे बिगिनर लेवल है या फ्रेशर है या 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो यूजुअली वो क्लाइंट इंटरव्यू कैसा रहता है। क्लाइंट इंटरव्यू में भी वो सेम ही पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या क्या आता है। देन फीको का फ्यूचर क्या है आफ्टर 5 ईयर, ग्रोथ क्या होने वाली है, पैकेज मिनिमम कितना मिल जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे एंड गाइस मैं भी बहुत बढ़िया। आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे आ रहे थे, भैया ऐसे भी फीको के ऊपर पॉडकास्ट लेके आ जाओ। तो फाइनली हम लेके आ गए हैं ऐसे भी फीको के ऊपर पॉडकास्ट एंड हमने एसओआर से बात किया है, बहुत सारे पॉइंट्सों के बारे में डिस्कस किया है। फीको कंसल्टेंट का काम क्या होता है, इंटरव्यूज कैसे देते हैं, ग्रोथ क्या है, पैकेज कितना मिलता है 5 साल बाद, सारी चीज़ों के बारे में बात की है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। होपफुली वो पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। तो फिर वेट किस बात का, चलो पॉडकास्ट में सीधा बात कर रहे हैं ऐश्वर्या से और डिस्कस करते हैं भाई एसओबी के बारे में। आए ऐश्वर्या, कैसे हो। बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो हमारी ऑडियंस को ना इस पॉडकास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब इतने सारे कमेंट्स आते थे मुझे कि ऐसे भी फीको के ऊपर एक पॉडकास्ट लेके आओ, क्योंकि मोस्टली लोग फीको में जाना चाहते हैं। हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हमारी ऑडियंस को सारी चीज़ें हेल्प हों, जो उनके डाउट्स हैं, जो फीको में जाना चाहते हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप कहाँ काम करते हो, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, कौन सी पहली कंपनी थी, अभी कहाँ पर काम करते हो, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दो हमें, हमारी ऑडियंस को पता चल जाए आपके बारे में। हाय, तो मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैंने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मैं पहले इन्फोसिस में काम करती थी और करंटली मैं टीसीएस में काम कर रही हूँ एज अ फीको कंसल्टेंट। ओके, आपने कॉलेज कहाँ से किया है। मैंने गांव से किया है, मेरे कॉलेज ये कहाँ पे पड़ता है आपका कॉलेज। सिंधुदुर्ग में है, महाराष्ट्र में ही है। तो फिलहाल आप फीको कंसल्टेंट हाँ हो हाँ टीसीएस में। हाँ। ओके, तो हमारी ऑडियंस को फीको कंसल्टेंट के बारे में पता नहीं है होता क्या है एंड क्या काम करना होता है। देखो, एक तो होता है हम कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो वहां पे फीको कंसल्टेंट का काम क्या होता है, और एक अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो वहां पे फीको कंसल्टेंट का काम क्या होता है। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके। एक्चुअल में काम क्या करना होता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को कुछ नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता कि फीको कंसल्टेंट करते क्या है। तो आप ब्रीफली समझाओ फीको कंसल्टेंट का काम क्या होता है। तो एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं एसएपी से। सो एसएपी एक काइंड ऑफ डेटाबेस है जहाँ डेटा प्रोसेसिंग भी होता है, डेटा स्टोरेज भी होता है और उसके काफी सारे फंक्शंस है। तो उसमें से एक पार्ट है फीको। फीको स्टैंड्स फॉर फाइनेंस एंड कॉस्टिंग और कंट्रोलिंग। तो उसमें मोस्टली सब फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशंस रहते हैं अलग अलग। जैसे हमारे वेंडर्स रहते हैं, कस्टमर्स रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग। देन तुम्हारा कंपनी का ओवरऑल बजट या फिर उससे रिलेटेड जो भी बैंकिंग रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस रहते हैं वो सब आता है उसमें। एंड कॉस्टिंग में मोस्टली द कॉस्ट रिलेटेड जो भी है उसमें तुम्हारा पेमेंट्स वो भी है, काइंड ऑफ मोस्टली कॉमर्स रिलेटेड थिंग्स। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मेरे को बहुत डाउट्स है, जैसे मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की एंड मुझे फीको के लोगों की जरूरत पड़ी। जैसे बहुत सारे होते हैं कि हम जैसे कंपनी की चीजों के बारे में काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कॉस्ट के बारे में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे इन्वॉइसेस को हम जनरेट कर रहे हैं। एक तो वो लोग होते होंगे जो उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे, फीको वाले पे, ऐसे भी फीको पे काम कर रहे होंगे, ऐसे इन्वॉइस जनरेट करना, या फिर कोई भी जैसे कोई भी हो रहा है हमारा जीएल वगैरह के बारे में हम बात करते हैं उसमें, जैसे फीको में होता है। एक तो वो लोग होते हैं जो उन पे काम करते हैं, अगर उन लोगों को कोई इशू आ गया तो उसका कोई सपोर्ट वाला भी होता है कि जैसे मैंने कोई इन्वॉइस जनरेट कर रहा हूँ एंड मुझे वो इन्वॉइस जनरेट नहीं हो रहा, तो तो हाँ, उसके बारे में बताओ। वो मतलब
अच्छा, दोनों प्रोफाइल डिफरेंट है या फिर सेम प्रोफाइल है कि उसके लिए प्रोफाइल अलग होती है? नहीं, ये वाली प्रोफाइल डिफरेंट होती है। तो थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में समझाओ मुझे। हाँ, तो एसएपी में एक्चुअली 2 टाइप के यूज़र्स रहते हैं। एक तो एंड यूज़र्स एंड देन कंसल्टेंट्स। जो एंड यूज़र्स होते हैं, जो एक्चुअल काम करते हैं उसमें, नॉट द टेक्निकल साइड बट जो क्रिएशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, जो मोस्टली फीको में कैसा होता है, जो मतलब जो कंपनी जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसके वो यूजुअली अकाउंटिंग साइड के होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, देन सीएस या फाइनेंस मैनेजर, वैसे काइंड ऑफ लोग वो एंड यूजर्स होते हैं। देन कंसल्टेंट मतलब जो उनको वो ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं टेक्निकल थिंग्स के लिए, जैसे वो एसएपी में कुछ काम कर रहे हैं, उनको इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, या उनको कुछ हेल्प चाहिए कि ये सही से चल नहीं रहा, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे काम करेगा, या फिर उनको एसएपी में उनके एनहांसमेंट करने हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, या कुछ कस्टमाइज़ेशन चाहिए। तो वो सब काम एसएपी कंसल्टेंट करता है। ओके, तो मतलब मोस्टली इसमें कोडिंग कोई का कोई मतलब ही नहीं है कि कोडिंग तो जीरो होती होगी, क्योंकि हमारा काम ही एसएपी कंसल्टेंट है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस हो रही हैं इनवॉइस जनरेट करने में या फिर कोई अकाउंट बनाने में, जो भी प्रॉब्लम हाँ, जनरेट हो रही हैं उनको एज़ अ हम सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ। कंसल्टेंट इट्स बेटर टू हैव टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि इसमें हम प्रोग्राम्स भी क्रिएट करते हैं अलग-अलग इश्यूज के लिए। मतलब डिपेंड करता है उनको रिक्वायरमेंट क्या है। तो मतलब अगर तुमको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है या फिर थोड़ा बहुत भी समझ आता है, तो काफ़ी हेल्प होती है तुमको, फिर टेक्निकल कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तुम खुद से थोड़े बहुत छोटे-मोटे एरर सॉल्व कर सकते हो। एक एरर के बारे में बताओगे, एक प्रोसेस के बारे में कि एक ये प्रोसेस हुआ एंड ये एरर हमें फेस हुआ एंड उसके बाद हमने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक कोई आपने ऐसी कोई चीज़ फेस की हो जैसे ये एरर आया एंड हमारे से एंड यूजर कनेक्ट हुए, या कोई भी टिकट जनरेट हुई, उस टिकट पर हमें काम करने को मिला एंड उसके बाद हमने एंड यूजर से कनेक्ट किया, फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बताओ थोड़ा सा। उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा, हाँ एक्चुअल में इस टाइप का काम होता है। हाँ, हाँ। तो यूजुअली अलग-अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं एसएपी में, जैसे कि सपोर्ट रहता है, एनहांसमेंट रहता है, देन इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में कैसा है, तुम पूरा एसएपी या तो रोल आउट कर रहे हो और तुम्हारे पास एक्जिस्टिंग है नहीं, या फिर तुम कोई बड़ा-सा प्रोजेक्ट करो, एक कंप्लीटली नया मॉड्यूल तुमको लाना है अपने एसएपी में, या फिर कोई एक कंप्लीटली नई फंक्शनैलिटी, अ, वो होता है। देन एनहांसमेंट में हम छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि ये इनवॉइस रिलेटेड कुछ है, तुम्हारा एक अलग-अलग कंपनीज़ रहते हैं, या फिर कंपनी कोड्स या रीजन्स रहते हैं। तो एक स्पेसिफिक रीजन कंपनी कोड या कंपनी के लिए बनाना है, बट इट्स नॉट लाइक बहुत टाइम तक नहीं जाएगा। जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में खत्म होने वाले प्रोजेक्ट्स छोटे रहते हैं, उनको एनहांसमेंट बोलते हैं। एंड देन कम्स द सपोर्ट। तो सपोर्ट में लाइक तुम डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करोगे एंड यूजर्स की। जैसे उनके छोटे-मोटे क्वेरीज है कि ये नहीं चल रहा है, मैं ये पोस्टिंग करने जा रहा हूँ, मुझे ये एक एरर आ रहा है, या फिर ये समझ नहीं आ रहा है, हमारे बैलेंस शीट का ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये वैल्यूज़ कहाँ गई, या फिर ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ऐसे टाइप ऑफ इश्यूज़। सपोर्ट में यूजुअली अलग-अलग टिकेटिंग टूल्स रहते हैं, या फिर अलग-अलग चैनल्स रहते हैं, जैसे कि वो डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट कंपनी बेस्ड कि मतलब एंड यूजर्स रिपोर्ट कैसे करेंगे इश्यूज़। तो ओके। उसमें भी अलग-अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे कि इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट मतलब कुछ प्रोडक्शन में इश्यू आ गया, जो अर्जेंट भी हो सकता है कभी-कभी। उसमें प्रायोरिटीज़ रहती है P1, P2, P3, P4। P1 इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। देन सर्विस रिक्वेस्ट या फिर टास्क रहते हैं, जिसमें यूज़र तुमसे कुछ करवाना चाहता है, जैसे कि टेबल मेंटेनेंस होता है, या फिर उनको कुछ और चेंजेस में थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, जो हमें करनी है एज़ अ कंसल्टेंट। देन चेंज रिक्वेस्ट भी होते हैं, उसमें एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट थ्रू अलग-अलग सिस्टम में मूव होते हैं, जिसके लिए टेस्टिंग भी चाहिए रहता है। देन यूज़र एक्सेप्टेड टेस्टिंग्स मतलब वो यूएटी भी चाहिए रहता है, और उसका एक प्रोसेस भी रहता है रिलीज़ नाम का, जो प्रोडक्शन में चेंजेस भेजने के लिए यूज़ होता है। ओके, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता हो क्योंकि तुम एंड यूजर से कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी इशू आया हुँ, हुँ। एंड उससे पूछ रहे हो प्रोसेस के बारे में, तुम एक्चुअल हाँ, प्रोसेस कर क्या रहे हो एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो। बट एक चीज़ मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है कि हाँ। अगर आप ऐसे भी कंसल्टेंट बनते हो, ऐसे भी फीको कंसल्टेंट बनते हो,
तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उस प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इशू आ सकता है यार, उस फीको से कोई भी इशू आ हाँ सकता है जिसको आपको रिजॉल्व करके देना पड़ता होगा। कभी आपके हाँ साथ ऐसा हुआ है कि कोई इशू आया एंड आपको नहीं पता कि ये सॉल्व कैसे करना है मुझे, फिर आपने सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कराया, कि गूगल से सर्च करके चीज़ें मिल जाती हैं या नहीं मिलती? यूजुअली तो अगर पुराना इशू है या छोटा बड़ा इशू है तो गूगल पे ऑलरेडी मिल जाता है। देन एसएपी का एक स्टैंडर्ड पोर्टल है, एसएपी सपोर्ट पोर्टल, तो आप वहाँ पे भी जाके हेल्प लिख सकते हो। उनके अलग-अलग ब्लॉग्स भी रहते हैं जहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछा रहता है या फिर मदद कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर आप कोई भी इशू होता है ना तो मिल जाएगा गूगल पे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, क्योंकि पहले से ही हाँ, हाँ, मोस्टली क्यों, तो मिल ही जाता है। वो या फिर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एसएपी सपोर्ट पोर्टल में जाके आप खुद ही अपना एक इंसिडेंट रेज़ कर सकते हो, तो उसमें प्रायोरिटी बेस्ड उनका रिस्पॉन्स रहता है। जैसे कि आपने हाई प्रायोरिटी रेज़ किया, उसमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि ये हाई प्रायोरिटी क्यों है, आपका बिज़नेस इम्पैक्ट क्या है, देन अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को। तो उसके बेसिस पे वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, बट उसके लिए एग्जिस्टिंग आपके पास एक यूजर होना जरूरी है एसएपी ओके का, जो यूजुअली कंपनी प्रोवाइड करती है मोस्ट मोस्ट ऑफ द ओके, केसेस में। एसएपी की मार्केट डिमांड क्या है, एसएपी फीको की? इसकी मार्केट डिमांड तो काफी है क्योंकि एसएपी का एक सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है और कोर मॉड्यूल है, तो काफी डिमांड में रहता है। तो बेसिक नीड तो रहती ही है कि फीको कंसल्टेंट तो चाहिए। आपने बोला ना कोर मॉड्यूल है, रीजन बताना ऐसा क्यों, कि कोर मॉड्यूल क्यों कह रहे हो आप एसएपी फीको को? मतलब जो भी कंपनी हो उसके ऑफ कोर्स ये पॉसिबल ही है कि उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो होते ही रहते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही कि फीको तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी ही होता अच्छा, है। तो मार्केट में डिमांड दो प्रोफाइल के लिए निकलती होंगी अकॉर्डिंग टू यू, लाइक एंड यूजर्स जो एसएपी पे एक्चुअल काम करते हैं, और एसएपी फीको हम्म कंसल्टेंट, जो फीको कंसल्टेंट है, जो एंड हम्म यूजर्स में जो कोई इशू आ रहा है उनको रिक्वायरमेंट जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो, दोस्तों दोनों प्रोफाइल के लिए अलग 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 रिक्वायरमेंट निकलती होंगी, राइट? हाँ हाँ यस। इंडिया मार्केट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, लाइक कंसल्टेंट की है या फिर एंड यूजर्स वाले यूजर्स की है? वो डिपेंड करता है। यूजुअली एंड यूजर सिर्फ एसएपी में काम करते हैं ऐसा नहीं है, उनके पास उनके बेसिक काम भी रहते हैं जैसे कि नॉर्मल अकाउंटेंट्स करते हैं, उनके अलग अलग इंटरनल प्रोसेसेस रहते हैं उस पर भी काम करते हैं। बट एसएपी कंसल्टेंट स्पेसिफिक टू कंसल्ट मतलब एसएपी रिलेटेड ही है, तो उनका जॉब पूरा वही है कि एसएपी पे सपोर्ट करो लोगों को अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ओके, इसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है एसएपी फीको में? हाँ, वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोजेक्ट के नेचर पे, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हो या फिर कुछ यूजर हाँ, ट्रेनिंग देना है तो तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट के हिसाब से तुम ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी काफी मिल सकती है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कोई ऐसे भी फीको में जाना चाह रहा है एंड कोई आइडिया नहीं है हम्म। उसको कि भाई कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि यहाँ से रिसोर्सेज हैं, कि यहाँ से ऐसे भी फीको आप पढ़ सकते हो, बाय आइदर यूट्यूब पे कोई व्लॉग्स हो किसी के, या फिर किसी ने कोर्स क्रिएट कर रखा हो ऐसे भी फीको पे, कोई आइडिया कि कहाँ से, अगर किसी को स्टार्ट करना है ऐसे भी फीको में जाना, मैं जाना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करे वो? तो यूजुअली फीको के बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि तुम्हारा फाइनेंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। जैसे कि कॉमर्स में तुम कुछ भी कॉमर्स डिग्री बीकॉम एमबीए फाइनेंस देन सीए, इसमें से कुछ भी हो तो समझना इजी पड़ता है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है और तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो तुम्हें फाइनेंस ओवरव्यू थोड़ा तो करना पड़ेगा अकाउंटिंग, क्योंकि बेसिक जो टर्म्स है वो समझना इतना इजी नहीं है, तो वो थोड़ा सीखना जरूरी है। जैसे कि बैलेंस शीट क्या होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, देन असेट रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो वो भी समझना जरूरी है। उसके बाद तुम एक्चुअल टेक्निकल एसएपी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अलग अलग वीडियोस, बट मोस्टली सर्वर का एक एक्सेस होना जरूरी होता है। अगर तुम्हें खुद से ट्राई करना है कुछ भी तो वो इजीली नहीं मिलता है, तो इट्स बेटर कि कोई आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर उधर से ज्वाइन करो या फिर जो तुम्हें सर्वर एक्सेस दे सकता है प्रैक्टिस के लिए हैंड्स ऑन के लिए, क्योंकि विदाउट वो करना मुश्किल है ऐसे कि वो तुम खुद से इंस्टॉल करके कुछ नहीं कर सकते अपने आप से। करेक्ट करेक्ट। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता सर्वर क्या होता है बेसिकली, तो सर्वर मतलब ऐसे भी आप जाना चाहोगे
तो ऐसे भी फ्री रिसोर्सेज नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया एंड पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको उस सर्वर पे जाना पड़ेगा, उस सर्वर का एक्सेस लेना पड़ेगा एंड वो सर्वर का एक्सेस बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो मोस्टली हाँ मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ, अगर आप एसईओ में जाना चाहते हो या फिर तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप हैंड्स ऑन नहीं कर सकते। आप पढ़ सकते हो, पढ़ के कंपनी चेंज कर सकते हो या पढ़ के किसी कंपनी में जा सकते हो, बट एक्चुअल में आप उस पर नहीं कर सकते। तो ये होता है सर्वर का एक्सेस होना बहुत जरूरी है, जो एसआरए ने अभी हमें बताया था। ऐश्वर्या एक चीज बताओ, जैसे किसी को फीगो कंसल्टेंट है एंड कंपनी चेंज करनी है उसे एक्चुअल में, तो वो रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करने चाहिए और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, टफ रहता है या इजी रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डिमांड यू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है या नहीं है फीगो कंसल्टेंट की? हाँ, डिमांड्स तो हर जगह पे है क्योंकि अभी तो मोस्टली सब जगह पे फीको ब्रॉडली यूज होता है। बट आपको अगर छोटे स्टार्टअप में जाना है तो मुश्किल है क्योंकि यूजुअली एमएनसीज या फिर बड़े कंपनीज में ही फीको एज इन एसएपी यूज होता है। तो ओके। उसके लिए आप प्रिपरेशन तो यूजुअली गूगल से कर सकते हो। आप इजीली ढूंढ पाओगे कि आपने डाला कि इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट एसएपी फीको तो इजीली मिल जाते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही होते हैं मोस्टली जो पूछे जाते हैं। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है यूजुअली, तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं, तुमने क्या किया है वो पूछते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर डिपेंड करता है कि वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और तो मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से सर्च करते हो? जैसे आपको मुझे फीको का इंटरव्यू देना है एंड मैंने पूछा कि हम्म। ऐसा यार मुझे ना फीको का इंटरव्यू देना है, मेरे को पता नहीं चल रहा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं क्वेश्चंस कहाँ से सर्च मारूँ? तो मोस्टली गूगल पे क्वेश्चन सर्च मिलेंगे, गूगल पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जो बताते हैं कि यहाँ हाँ फीको हाँ कंसल्टेंट की तरफ अगर आप इंटरव्यू देते हो तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। हाँ हाँ, ऐसे अलग अलग जगहों से आप गूगल से भी मिल सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप मतलब वो ब्रॉडली यूज होता है तो इतना मुश्किल नहीं है कि फीको के बारे में कुछ भी सर्च करना। यार मुझे एक चीज डाउट आ रहा है कि हम्म। क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते होंगे, क्योंकि मोस्टली तो ये आपका प्रोसेस के ऊपर काम चलता है कि ये हम्म। प्रोसेस आई, यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ये वाला इशू रिजॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे, कि एक सिनेरियो बता देते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक होता है अच्छा ये क्या होता है, ये वाला ट्रांजेक्शन क्यों यूज होता है, कि ये ट्रांजेक्शन क्यों यूज होता है, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? तो डिपेंड करता है तुम कौन से लेवल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। जैसे बिगिनर लेवल है या फ्रेशर है या 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस है तो यूजुअली वो अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे कि ये अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, वेंडर वेंडर रिलेटेड प्रोसेस बताओ कि वेंडर इनवॉइसिंग का प्रोसेस क्या होता है, देन कस्टमर इनवॉइसिंग का प्रोसेस क्या होता है। या फिर आपने अभी तक आपको क्या-क्या पता है, कौन से मॉड्यूल के बारे में पता है, या जनरल टर्म्स पूछते हैं। जैसे कि ट्रांज़ैक्शन कोड्स रहते हैं एसएपी में जो एक-एक मॉड्यूल या फिर एक-एक प्रोसेस यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप थोड़ा और एक्सपीरियंस की तरफ जाओ, जैसे कि आपके पास 4-5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, तो यूजुअली पूछते हैं कि आपने पास्ट में क्या काम किया है, क्या-क्या नया किया है। तो मतलब और राउंड्स कितने होते हैं, कि डिपेंड्स करता है कंपनी टू कंपनी कि यार इस कंपनी में इतने राउंड होते हैं? हाँ, यूजुअली तो टेक्निकल राउंड एक ही होता है क्योंकि यहाँ पे कोडिंग नहीं होता है, तो यूजुअली सेकंड राउंड टेक्निकल नहीं होता है या फिर मैनेजरियल होता है या फिर एचआर का राउंड रहता है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है ओके। मोस्टली। कभी-कभी क्लाइंट इंटरव्यूज भी रहते हैं, वो भी आपके कंपनी पे डिपेंड करता है। पहले आपकी लोकल प्रोजेक्ट टीम आपका इंटरव्यू लेती है, देन सेकंड टाइम आपको क्लाइंट भी इंटरव्यू ले सकता है आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए। ओके। क्लाइंट इंटरव्यू कैसा रहता है? क्लाइंट इंटरव्यू में भी वो सेम ही पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या-क्या आता है, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या ओके। है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, हुँ, हुँ। मीडियम या फिर मतलब बहुत कम होता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल होता ही नहीं है, या फिर बहुत हाई होता है? डिफिकल्टी लेवल मोस्टली तो मीडियम टू हाई में रहता है, ओके। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। एक चीज मुझे पूछना है, जैसे मैं बात करता हूँ कोई भी एसएपी मॉड्यूल में जाता है तो पूछ लेते हैं कि यार तेरे को ना, ऐसे मैंने बोला कि मैं एसएपी सिक्योरिटी में जा रहा हूँ, तो बोलते हैं तेरे को एसएपी बेसिस भी आता है हुँ, क्या, हुँ। एसएपी नेट वीवर वाला भी टेक्नोलॉजी आती है या नहीं? तो ऐसा एसएपी फीको के साथ है या नहीं, कि एसएपी फीको तो आता ही है, इसके साथ ये वाला भी आता है या ना तेरे पास, या ये कुछ भी आता है क्या? क्योंकि एसएपी फीको से रिलेटेड और भी कोई टर्म्स हैं क्या, या फिर कोई टैग है क्या कि नहीं नहीं ये अब अगर आप ऐसे फीको में जा रहे हो तो ये भी तुम्हें आना चाहिए?
ये भी पूछेंगे इंटरव्यू में। हाँ, तो एसएपी से रिलेटेड मॉड्यूल्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एसएपी में और भी एक है टीआरएम, जिसमें ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो काफ़ी रिलेटेड है। देन ट्रैवल मैनेजमेंट भी होता है, एक मॉड्यूल जो कम्प्लीटली डिफरेंट है बट फाइनेंस से रिलेटेड है। देन एमएम और एसडी, वो तो यूजुअली कोर मॉड्यूल्स में ही आते हैं जो फाइनेंस से लिंक रहते हैं। एमएम स्टैंड्स फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड एसडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों के एटलीस्ट जो जहाँ पे भी इंटीग्रेशन है फीको और एमएम, फीको एसडी, वो उसके टर्म्स पता होना या फिर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक चीजें पता होना, वो भी जरूरी हो है। अगर आपको ज्यादा पता है तो इट्स एड ऑन प्लस पॉइंट। मुझे ना मेरे को बहुत डाउट आ रहा था इस चीज़ को लेके कि मैं अगर एज फीको कंसल्टेंट हूँ तो मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊंगा ना तो मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो वो पूछ लें तो मैं एमएम भी थोड़ा बहुत आता है या नहीं, या फिर एचडी भी थोड़ा बहुत आता है या नहीं। हाँ और मेरा डाउट क्लियर हुआ कि हाँ भाई पूछ लेते हैं। तो जो लोग फीको में जाना चाहते हैं तो भाई ध्यान रख लेना कि ऐसा नहीं है फीको में ही आपको एमएम भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि काम क्या होता है। हाँ, इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए कि कहाँ इंटीग्रेटेड है, करेक्ट, वो मच नीडेड है बाकी मॉड्यूल्स। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, मैं बात करूं कि फीको का फ्यूचर क्या है आफ्टर 5 ईयर, ग्रोथ क्या होने वाली है, पैकेज मिनिमम कितना मिल जाएगा या एवरेज पैकेज कितना मिल जाएगा 5 साल बाद जो फीको में है। मतलब एक कंपनी में रहेगा तो डेफिनेटली पैकेज नहीं बढ़ता, 3 कंपनी चेंज कर दी तो उस बंदे का पैकेज कितना होगा, अगर वो एक कंपनी में रहता है तो पैकेज कितना होगा, और फ्यूचर ग्रोथ क्या है इसकी, मतलब फ्यूचर में क्या है, डिमांड रहेगी या फिर डिमांड कम हो जाएगी। अभी तो डिमांड कम होने के तो कोई चांसेस नहीं लग रहे, बट डिमांड तो काफी स्टेडी है। उसमें और ज्यादा अपग्रेड आते जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हाना नया आया है। आप काफी कुछ सीख सकते हो, उसमें कुछ नेवर एंडिंग है। आप अलग अलग मॉड्यूल्स, जैसे कैसे एसएपी में अभी एसएपी अरीबा भी आया है, देन एफएससीएम भी है, तो अलग अलग मॉड्यूल्स भी आप ट्राई कर सकते हो। उसमें कुछ खत्म होने जैसा है ही नहीं इन जनरल। तो पैकेज की बात करें तो आप एक ही कंपनी में रहो तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी हर साल हाइक कितनी देती है, बट यूजुअली अभी मार्केट डिमांड के हिसाब से आपके पास 5+ एक्सपीरियंस है तो आपको एटलीस्ट 10+ पैकेज तो मिल ही जाता है। अगर आप काफी अच्छे कंपनी में प्रोडक्ट बेस में गए या फिर आपको अच्छी नॉलेज है तो 15+ भी मिल जाता है। ओके, मतलब अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो। हाँ, अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, तो हमारा पॉडकास्ट 24 मिनट का हो चुका है। मैं आपसे फाइनल एडवाइस पूछूंगा उन लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए जो फीको में जाना चाहते हैं, कि आपकी फाइनल एडवाइस क्या होगी कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए फीको में जाना है तो, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये गलती मत कर देना या ये गलती कर देना मतलब गलती तो करनी नहीं है, मतलब ये गलती मत कर देना। उन चीज़ों के पॉइंट्सों के बारे में बता दो, अपनी एडवाइस दे दो हमारे ऑडियंस के लिए कि भाई अगर आप फीको में जाना चाहते हो तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें गलती मत करना, और ये एडवाइस है, यहाँ से पढ़ लेना कुछ चीज़ें, यहाँ से आपको पढ़ लोगे तो आइडिया लग जाएगा, आपके इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगे और आपकी अच्छी जॉब चलती रहेगी। और अगर आपको फ्यूचर का सोचना है तो आपको एनहेंस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपनी जॉब को लेके भी, आपको अपनी टेक को लेको भी, कि यार ऐसा नहीं फ्यूचर का अभी ठीक है फीको का चल रहा है बट फ्यूचर में चीज़ें चेंज होती रहेंगी, टेक चेंज होता रहेगा, एड ऑन होती रहेंगी नई नई चीज़ें, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस को दे दो। हाँ, तो पहले तो फीको में आपको काम करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है काफ़ी। आपका बैकग्राउंड ही फाइनेंस से है तो ईज़ी पड़ता है, बट अगर आपका मेरे जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। देन आप स्टार्ट करोगे जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो आपको धीरे-धीरे समझ आएगा क्या कितने लेवल तक आपको समझ आ रहा है, या फिर आपको इंटरेस्ट आ रहा है या आपको करने का मन नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ टर्म्स है जो आपको नॉर्मली समझ नहीं आते। वो डे टू डे लाइफ में कुछ-कुछ यूज़ होते हैं, कुछ-कुछ नहीं, कुछ-कुछ हाईली टेक्निकल भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपसे हो रहा है तो आप कर सकते हो कंटिन्यूअस, और उसमें काफ़ी कुछ सीखने जैसा है। उसमें अलग-अलग सब मॉड्यूल्स भी है, तो आप मतलब इसमें रोज़ कुछ नया सीखने जैसा काफ़ी कुछ है, तो आप सीखते जा सकते हो। इट्स नेवर गोइंग टू एंड। ओके, होपफुली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच ऐश्वर्या अपना टाइम देने के लिए। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जो जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे लिए इजी होता है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना एंड कैमरे को फेस करना, बट जो एक्चुअल में उस लाइन में नहीं है तो बहुत टफ होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए, एंड होपफुली हमारी ऑडियंस थैंक इसका यू।
रिवर्ट बैक भी देगी, मतलब अच्छा रेस्पॉन्स देगी इस पॉडकास्ट पे, जिससे ऐसा रहा कि हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ यार मैं एक्चुअली बैकसीट इंजीनियर चैनल पे गई तो वहाँ ऑडियंस ने ना अच्छा रेस्पॉन्स दिया एंड मुझे सुना। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट। थैंक यू गौरव।